जी मैं फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, सेकंड टाइम। क्या नाम है आप? आयशा परवीन। आयशा? आयशा परवीन। आयशा परवीन जी। कहाँ से आई हैं? लाहौर से ही आई। किसके रेफरेंस से आई हैं? आपके साथ हैं? मारिया की माँ। सैयदा अनीला के साथ आई थी आप? तो आज दोबारा आने के लिए आपने पूछा था? अच्छा। जी क्यों आए? आपकी क्या लगती हैं? मारिया मेरी बेटी है। बेटी हैं आप? जी। फरमाएं कैसे आना हुआ? तो मारिया बहुत ज्यादा करती है ना। क्या? इस सिस्टम से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो ये कहती थी कि मैंने जाना है, फिर ये अकेली थी तो मैंने कहा मैं साथ चलती हूँ। आपको ये सिस्टम कैसा लगता है? आप पहली बार दूसरी बार आई हैं? जी दूसरी। ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं कभी ऐसा कोई सिस्टम क्लेम नहीं किया, या कोई ना जमात नहीं बना रहा हूँ, ना कोई मेरी कोई जत्था है या ग्रोह है। जी जी। ये तो गुनाहगारों का मेरे ख्याल में मेरा मैसेज भी यही है कि जब हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं नेक तो इधर आते ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों को, माशाल्लाह ऑलरेडी नेक लोग होते हैं। तो गुनाहगार लोग कह लें कि वो गलतियां ज़िंदगी में हम सारों से होती हैं, किसी से छोटी किसी से बड़ी, कोई मुसलसल करता रहता है, कोई एक आध के बाद रुक जाता है। लेकिन बहरहाल जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह आती है जहां उसे एहसास होता है कि वो अपनी गलतियों से कहीं या तो फंस गया है, कोई शामते अमाल उसके अपने किए धरे की कोई ऐसी हो गई है, या उसको बताया जाता है कि उसका तो कोई कसूर नहीं, किसी ने कुछ कर दिया है, जादू हो गया है, साजिश हो गई है, नज़र लग गई है, हसद हो गया है, कुछ भी हो गया जी। क्योंकि अल्लाह ने तो एक जज़ा सज़ा का दिन रखा हुआ है। अल्लाह तो अभी नहीं किसी को कोई सज़ा दे रहा। जैसे मैं कहता होता हूँ कि छोटे बच्चे बीमार नहीं होते, उनके माँ बाप बीमार होते हैं। माँ बाप ठीक हो जाए बच्चा ठीक हो जाता है। जो नाबालिग बच्चा, अब इतनी सी बच्ची जो है अगर ये पिस्टल उठा के चला दे तो इसको तो किसी ने कुछ नहीं कहना। जिसने पिस्टल इसके हाथ पकड़ाया उससे पूछा जाएगा क्यों दे दिया इतने से बच्चे को पिस्टल। जी। तो इनकी तो कोई जज़ा सज़ा नहीं है। उसके बावजूद ये बेचारे बड़े बड़े सीरियस बच्चे भी बीमार हुए होते हैं और देखा नहीं जाता, चाहे गैर का बच्चा किसी का बच्चा हो। तो मेरी आदत है, मैं गौर करता रहता हूँ कि मेरा रब तो रहमान है और फ़ौरन माफ़ करता है, तो फिर इतना सा बच्चा क्यों फंसा हुआ है। 40 साल डॉक्टरी करके और बीच में फिर बाबा जी जब मिले तो उन्होंने ये नुक्ता समझाया कि बच्चा तो बीमार ही नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं, और अगर माँ बाप ठीक हो जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है। उसमें भी कई लोगों ने इतराज़ किया या आज भी तमस्कर उड़ाते हैं या इतराज़ करते हैं कि लो जी बच्चे की सज़ा, माँ की सज़ा या बाप की सज़ा या माँ बाप की सज़ा जो है वो अल्लाह तुम्हारा बच्चे को क्यों दे रहा है, या अल्लाह तो कहता है कि वो किसी का बोझ दूसरे पे नहीं डालता, तो फिर बच्चे के ऊपर कैसे आ गया। तो वो बात समझानी या क्लियर करनी पड़ती है कि माँ बाप का किया धरा जो है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस या शामते अमाल या मकाफात अमल है वो बच्चा फेस कर रहा है। सज़ा तो अभी अल्लाह ने दी नहीं है, अल्लाह तो अभी सज़ा की तरफ आ नहीं रहा। उसने एक दिन मुकर्रर किया हुआ, उस वक्त तक उसने ढील दी हुई है सारों को। आंटी अनलेस के कोई बहुत ही जुल्म कर ले और कोई कौम या कोई शख्स अल्लाह के अजाब या आफत की नज़र हो जाए, वो जैसे मैं अगर कोई नशा शुरू कर दूँ, शराब पीनी शुरू कर दूँ बेताशा और मेरा जिगर उड़ जाए, अब मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी है, नहीं, अल्लाह ने अभी सज़ा नहीं दी है। ये तो शराब के अंदर जिसकी वजह से मुझे बताया था माँ से भी ज़्यादा जो प्यार करता है, जिसने मुझे ये सेंस भी दी, बताया भी कि ये नहीं करना जी, या फिर माँ बाप ने बताया, मुआशरे ने बताया, या जो भी था, उसके बावजूद मैंने वो किया, उस चीज़ का नुकसान मुझे हुआ, उसकी शामते अमाल। इसी तरह माँ बाप को बताया जाता है कि आप बच्चे को हलाल खिलाएं, आपस में घर का माहौल अच्छा रखें। आप माँ जब वो 9 महीने ड्यूटी कर रही होती है, वो खुद एक बहुत मुश्किल टाइम होता है, तो उसको एक अच्छा माहौल, उसको ज़हनी सुकून और घर का माहौल ठीक रखें।
प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा रखें। जब माँ अगर जहनी टेंशन में होगी तो वो बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। ये मेडिकल साइंस वैसे भी मानती है जी। लेकिन हम लोगों को बहुत कम पता है कि हमारी सोच का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सारा कुछ है ही सोच है तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, 100% ट्रू बात है। अगर मेरी सोच, मेरी हसद की सोच जो है वो दूसरे को नुकसान दे रही है, मेरी किसी भी काम अच्छा या बुरा जो देखने की लोगों की नज़र में शायद बहुत अच्छा हो लेकिन अंदर से मेरी नीयत बद है तो मेरा अल्लाह उसे जानता है, तो वो अमल मेरा जो है उसमें वो बरकत नहीं होती। तो नीयत क्या है? सोच। इसी तरह बीमारी भी अगर डॉक्टरों ने बता दिया है कि नहीं जी अब ये कैंसर, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी सोच में हम जंग हार जाते हैं। शुरू में जी। डरना शुरू कर देते हैं, या जो सुना होता है उस बीमारी के बारे में, जो कुछ भी होता है तो वही कुछ आप उधर चली जाएं, वहाँ बैठ जाएं जाके, वो उधर बैठ जाए आराम पर उस सोफे पे छोटी बच्ची के साथ। तो वो सोच ही है। एक बंदा यहाँ आता है और उसकी सोच ये है कि नहीं मैंने पता करना है कि यहाँ क्या हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है जी। उसका हक है। उसका बच्चा या बच्ची इधर आ रहा है, उसे चाहिए कि वो बहरहाल देखे ये बच्चा किधर जा रहा है, शक है उसके अंदर या एहतियात है उसके अंदर, उसका हक है। वो आता है, वो देखता है, अगर उसे अपनी सारी समझ और फहम में लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो वो अपने बच्चे को आने की इजाज़त देता भी है। अगर उसे किसी चीज़ पे एतराज़ है, बजाय इसके कि वो उसको अपने साथ रखे, उसे चाहिए वो मेरे से पूछ ले, डायरेक्ट सवाल कर ले कि यार ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। क्योंकि हो सकता है उसके बच्चे ने जो उसे बताया है वो खुद तारुफ पूरा नहीं दे सका या उसे बात का ही नहीं पता। लेकिन एक बंदा सारा कुछ देख के या उसको रिजल्ट भी ठीक मिल गया और सारा कुछ मिल गया, उसके बावजूद वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता, ये उसकी अब अपनी हठधर्मी है। ठीक जी। एक जो है वो अंदर से कहता है कि मैं नहीं मानता, इधर आके कहता है नहीं मैं बहुत मानता हूँ, और मजाक ही उड़ाता रहता है। जैसे वो साहब कह रहे हैं कि हम बाबों के पास जाते थे और उन्हें जैसे वैसे तंग करते थे, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मुख्तलिफ बिहेवियर है ना जी। जिसके अंदर शक होता है वो तहकीक तो करता है। शक और तशकीक में फ़र्क है। तशकीक की इजाज़त है, शक की इजाज़त नहीं होती जी। क्योंकि शक हक का दुश्मन है। हक और शक एक जगह कभी इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, हक अल्लाह है, शक शैतान है, और ये एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे की जिद होंगे। जैसे अंधेरा उजाला एक दूसरे की जिद होंगे। शक पैदा हुआ है, तहकीक करें, पूछ लें, पता करें। आपके अपने जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं, आप नहीं जानते तो जानने वाले हैं उनसे पूछें, फिर अपने दिल की गवाही जरूर लें, आपका दिल क्या कहता है। अगर स्टिल शक रहे तो उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ दें। चाहे वो लाख हक का रास्ता हो, सारी दुनिया कहती हो, आपका दिल मुतमिन नहीं है, छोड़ दें। क्योंकि आपका अल्लाह आपके दिल में जो आवाज़ आ रही है, पहली अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो वो सबसे पहले वहाँ से ही बात करेगा, वो आपको गाइड करेगा। ये भी हो सकता है कि आगे भी ठीक हो और आपके अंदर भी ठीक हो, वो रास्ता आपका है नहीं जी। वो महकमा आपका है नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं उधर जाने की। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों ठीक है, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास है वो खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी नहीं है। जो खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है वो मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं है। जी। दोनों ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तहकीक के चक्कर में, अपने शौक़ में खुदा की गवाही के साथ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम की तीनों बातें समझ नहीं आ रही, हज़म नहीं हो रही है।
हालांकि पता भी है खुदा कह रहा है ये ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि यार तुम क्यों आ गए हो, तुम मेरे से कैसे चलोगे, और एक ही बात कह रहे हैं कि तुमने फिर अगर चलना है तो एतराज़ ना करना, खामोशी से मेरे साथ चलो, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। तीसरे कदम पे उन्होंने कह दिया जी मेरी बस हो गई, ना मुझे आपका पहला कदम समझ आया, ना दूसरा समझ आया, ना तीसरा आया। जी ये सूरह कहफ के अंदर, बिल्कुल सूरह कहफ देखा हुआ है ना। ये आज किसी का सवाल भी था, शायद था आज का था कि पिछली बार का था, मेरा ख्याल है ये है। किसी ने बाबा जी का जिक्र किया हुआ था, है ना, है वो बोल दो मुझे। किसी ने सवाल पूछा हुआ था आज मेरे से कि रिजालुल गायब क्या होते हैं। आप लोगों के पास एक ही माइक आप लोगों ने ऑन किया होता है, दो नहीं हो सकते, इसमें जगह नहीं है, वो अटैच नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से आप उसे स्विच कर लें, एक उधर फिर रहा हो एक इधर फिर रहा हो, फिर इसको कर लें, फिर नहीं भी नहीं है स्विच, चले जी पढ़ें। प्रोवाइडेड तो बड़ा कुछ है, लेकिन बाजी की अपनी बस जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज से तकरीबन 25 साल कबल हम सब अपने मोड़ा शरीफ वाले पीरो मुर्शिद के हमरा दाता साहब में हल्का बंद जिक्र जल्ला जिक्र जली यार तू जिक्र और किधर है जली जिक्र की एक फॉर्म है। खैर चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आज से तकरीबन 25 साल कबल हम सब अपने मोड़ा शरीफ वाले पीरो मुर्शिद के हमरा दाता साहब में हल्का बंद जिक्र जली और कल पर ज़र्ब की मश्क में मशगूल थे कि अचानक एक कड़क आवाज़ आई, क्यों उनकी गर्दन तरवाने लगे हो। ये यूजली लोग इस तरह करके जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह हू ऐसे कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जिक्र के तरीके हैं, तरीक़त मुख्तलिफ सलासिल की अपनी अपनी है। जो ऊंची आवाज़ में जिक्र किया जा रहा होता है जिक्र जली उसे कहते हैं। कई लोग दिल में पढ़ रहे होते हैं जैसे खफी भी कह देते हैं, ऐसे समझ लो आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी इतनी काफ़ी है। आप तुसी एवं फस जाना बाद जली तुहाडे कोल पढ़िया नहीं जाता पिया, ठीक है ना। विच कई थे सर ये वैसे मेरे से जली थी लेकिन आप कह रहे हैं जिक्र है तो मैं आज से माफ़ करती हूँ। कि अपनी रूहानियत शुरू हो जानी है ना, थोड़ा कोई पता नहीं। जिक्र है कि मजकूर है ये भी नहीं तुम लोगों को पता चलता ना, थोड़े जो तो ज़रा तो मजकूर समझते अपने आप को। अच्छा तो अचानक एक कड़क आवाज़ आई, क्यों इनकी गर्दन तड़वाने लगे हो। कुछ और भी अल्फाज थे, मैं सही याद नहीं रख सका। तंबीह का ऐसा सख्त और अचानक काटदार अंदाज था कि सब ने आंखें खोल लीं। एक दुबले पतले दराज कद बुजुर्ग असा समेत खड़े मुर्शद पाक को घूर रहे थे। हैरान कुन तौर पर हमारे मुर्शद पाक मुअद्दबाना सर झुकाए खड़े हो गए तो हम सब भी खड़े हो गए। उन्होंने हम सब को आंखें बंद करके दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह पुकारने को कहा, लेकिन उनका अल्लाह कहना हमारे पूरे जिस्म पर शदीद लर्जा तारी कर देता था। उन्होंने हमारी आंखें खुलवाईं, मुर्शद पाक को गले लगाया और चल दिए। वो आपके बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी थे, लेकिन उस वक़्त तक मैं नहीं जानता था कि वो कौन थे। मैं इस तरारन यानी ये अपने हल्के को छोड़ के ये गोल दायरे में बैठे होते हैं, हल्का बनाना उसे कहते हैं। मैं इस तरारन उनके पीछे चंद कदम ही चला था कि यकदम मुड़े और बोले, वापस अपने मुर्शद के पास जाओ, तुम्हारा हिस्सा उधर ही है। इतना तहमकाना अंदाज था, मैं वापस हो लिया। मुर्शद से जब दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ये कौन है, तो धीमे से लहजे में बोले, ये रिजालुल गैब में से हैं, बहुत बड़ी ड्यूटी पर हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। हम में हिम्मत थी। कुछ अरसा बाद दाता साहब गया तो मुलाकात हुई। भागकर सलाम किया तो फ़ौरन बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट से जवाब दिया, बल्कि कंधे पर थपकी दी और बोले, तुम्हारा मुर्शद सुचल है, उसकी इत्तबा करो, हमारा सलाम देना। कुछ अरसा बाद मैं 7 समुंदर पार आ गया और 10-12 साल वापस ही ना जा सका। इस दौरान मेरे मुर्शद भी पर्दा फरमा गए और बाबा जी के विसाल का भी पता चला।
कुछ साल पहले लिल्ला उनके दरबार पर भी हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। अब आपके चैनल से इधर कनाडा बैठा नशा पूरा करता हूँ, लेकिन एक सवाल आज भी तंग करता है, ये रिजालुल गैब कौन होते हैं? अलिफ सीन उनका नाम है, वो एब्रीविएशन में ही ठीक है। सवाल मेन इनका ये है, वो तो बाबा जी से कोई मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं कहीं, दादा साहब बाबा जी इस तरह के अचानक एंट्रियां डाल देते थे, तो वो वाक़या तो कोई हुआ होगा, उसको वो नरेट कर रहे हैं जितना उन्हें याद है। रिजालुल गैब आप में से कौन बताएगा? करम शाह साहब, पीर करम शाह साहब, आप शाह जी? अमूमन भरी महफिल में जो कहे पता नहीं, वो उनमें से हो सकता है। आप ऐसे समझ लें, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सब आदम की औलाद हो। ये मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूँ, असल तो उलमा को पता होगा, अल्लाह वालों को पता होगा। मैं जितना गौर किया है कुरान के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो मैं, क्योंकि मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं अपनी समझ बता सकता हूँ। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और बराबर हो, मासवाए उनके जो तकवा में बेहतर है। तो अल्लाह जो बेहतरी का क्राइटेरिया बता रहे हैं कि हमारे में जो बेहतर हैं वो हैं जो तकवा में बेहतर हैं। अब तकवा की डेफिनेशन आम जुबान में की जाती है खौफ खुदा, या अल्लाह की हया की, जिसमें जितनी ज़्यादा है, ज़िंदगी में जितनी बार उसे मौका मिला और उसने अल्लाह की हया रखी और कोई गलत काम नहीं किया, ये उसका तकवा है कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। ये नहीं कि अल्लाह के खौफ से, दोज़ख के खौफ से नहीं, माशूक नाराज़ ना हो जाए, इसको ऐसे समझते हैं। उसको हाजिर नाजिर सिर्फ लोगों को बताना नहीं, खुद मानना कि वो देख रहा है और उसको मैंने फेस भी करना है, तो फिर मैं कैसे फेस करूँ, ये सब तकवा में आता है। अब अल्लाह करीम कह रहे हैं कि मासवाए उनके जो तकवा में बेहतर है। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। जो सादात बच्ची आज वो चली गई हैं, वो आज यही मेरे से बहस कर रही थी कि मैं तो सैयद हूँ और आपकी बातों से मैं पता चला कि आप कहते हैं कि सैयद की इज़्ज़त करो। तो मेरे वालिद साहब ने तो हमें यही बताया, खुतबा हुज्जतुल वदा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी काले को गोरे पे या गोरे को काले पे या अरबी को अजमी पे या किसी नस्ब की वजह से कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो हम सादात के बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि हम में स्नॉबिशनेस ना आ जाए या गुरूर ना आए। तो हमारे अब्बू कहते थे कि कुछ नहीं, हम सब बराबर ही हैं, बस ये एक पहचान है, एक निस्बत है। वो उनकी अपनी जगह आजिज़ी ठीक है, लेकिन ये निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है सादात की, इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी इज्जत करें। अगर वो उसी रास्ते पे चलते हैं, फिर वो आलमी हैं, सरकार के राह पे चलते हैं, का दर्जा बड़ा है। उसमें कौन कौन कितनी तकवे से रहा, कौन कहाँ लुढ़का, कौन कहाँ नहीं लुढ़का, इसमें अल्लाह ने फैसला करना है, कौन आगे पीछे। लेकिन इसी तकवा के साथ अल्लाह एक और जगह एक और क्राइटेरिया भी बोल रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम में से तकवा में बेहतर हैं या जिन्हें मैंने फजीलत दी। अब ये अल्लाह मियाँ की डिस्क्रिप्शन है कि अल्लाह ताला ने अचानक इतना नेक इबादत गुजार शैतान हैं, फरिश्ते हैं, दूसरी मखलूक़ात हैं, तो अल्लाह करीम ने अचानक कह दिया कि नहीं बेटा मेरी जुराबें मुझे दे दो। तो अल्लाह ने कह दिया नहीं, आदम तुमसे बेहतर है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने अभी कोई इबादत, कोई तकवा कुछ नहीं दिखाया हुआ, लेकिन अल्लाह ने फजीलत दे दी। इसके साथ ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे खामद को मैंने बीवी पे फजीलत दी, अल्लाह की मर्जी है। हाँ, साथ ये भी कह दिया कि चूँकि वो अपना खर्च करता है, वो ये उसकी जिम्मेदारी है मर्द की, मेन जो अल्लाह की तरफ से है। अगर वो नहीं करता, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, तो फिर वो उस दर्जे से गिर गया, वो एक अलग कहानी है। निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने उस निज़ाम में एक फ़ैसला दे दिया कि बेहतर है कि खामद की फजीलत। उसके साथ अल्लाह ताला अम्बिया का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे मैंने अम्बिया के बारे में हमें तंबीह है कि हम 1,24,000 पैगम्बर आए, उनमें कुछ साहिब किताब हैं, रसूल हैं, नबी हैं, पैगम्बर हैं,
लेकिन अल्लाह साथ कह रहा है कि तुम लोगों ने डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि ये नबी ज़्यादा आगे है, ये नबी ज़्यादा पीछे है, हमारा नबी ज़्यादा आगे है। ये काम तुम लोगों ने नहीं, दर्जे तुमने नहीं डिसाइड करना है। उससे मुझे लगता है कि अगर नबियों के बारे में मेरी औकात नहीं है तो इसी तरह वली हों या सहाबा कराम हों या अल्लाह के बंदे के साथी हों, हमें कोई पता नहीं है। हमारे लिए हमें बेहतर है कि हम अपना मुंह बंद रखें। हाँ, जिनकी वाज़े कोई ऐसी हरकतें हैं जो सामने हैं तो ठीक है, उसकी मज़म्मत की गई, ओपनली की गई या करनी चाहिए, लेकिन रास्ता क्लियर कट है नबी। तो नबियों में भी अल्लाह कह रहा है कि तुम लोगों ने नहीं करना, लेकिन साथ ही कह रहा है पुत्र जी थोड़ी देर ना कर, साथ ही कह रहा है कि जैसे मैंने आले नूह को फजीलत दी, फिर आले मूसा को दी, आले इमरान को दी और आले इब्राहीम को दी। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें आदम सानी भी कहते हैं, क्योंकि जब तूफ़ान नूह आया तो एक बार सारा कुछ वाइप आउट हो गया, दोबारा से नस्ल इंसानी भी और दूसरी सारी चीज़ें, पानी गायब हुआ और सारी चीज़ आबाद हुई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही बाकी अंबिया आगे आए, तो हज़रत इब्राहीम है। अब हज़रत इब्राहीम ही की औलाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, जो हज़रत इसहाक वाली साइड से है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर आगे आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीमी की औलाद में से उस साइड पे हज़रत इस्माइल हैं, और फिर आगे आखिर में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आले इब्राहीम में वैसे तो ये दोनों ही आते हैं, लेकिन अल्लाह स्पेसिफिकली आले मूसा कह रहे हैं। आले मूसा को भी फजीलत दी अल्लाह ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम की राह पे, उन्हें फजीलत दी। और आले इमरान, हज़रत इमरान जो हैं हज़रत ईसा के नाना अबू हैं, क्योंकि बीबी मरियम के हस्बैंड तो है ही कोई नहीं है, तो हज़रत ईसा के वालिद तो हैं ही नहीं है, वालदा ही हैं, और वालदा के जो वालिद हैं हज़रत इमरान हैं। तो आले इमरान ये है। अहले तशय्यो आले इमरान हज़रत अबू तालिब से भी लेते हैं, लेकिन मैं अगर अभी इस वक्त कुरान पे ही रहूँ, मैं नहीं उस मसलों में नहीं जाता, सीधे सीधे अंबिया की जो जिक्र हो रहा है तो आले इमरान उस जगहों में मैंने पढ़ा तो मैंने वो बीच में जिक्र कर दिया हुआ है। लेकिन अब ये चार का जिक्र अल्लाह खुद कर रहे हैं, तो इनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिक्र हो रहा है आले इमरान, या मूसा को फजीलत दी है, उनकी आल को फजीलत दी, किताब है उनके पास, साहिब किताब है। अगर देखा जाए तो उन्हीं की लड़ी आगे चल के बेसिकली आके हज़रत ईसा तक भी वही मैसेज आ रहा है, और उनसे पहले हज़रत दाऊद भी बीच में आ रहे हैं, ज़बूर भी उन पे आ रही है, तौरात भी आ रही है, इंजील भी है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान है सारा। इन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम के पास तौरात है, उससे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े एक नबी, जिन्हें जिन्नों पर भी हवाओं पर भी हुक्मरानी है, उनके दरबार में भी एक साहब का जिक्र मिलता है कि उन्होंने कहा कि कोई है जो कि मलका सबा का तख्त ले आए फ़ौरन। तो उनके दरबार में एक शख्स, कुछ लोग कुछ तफसीरों में उनका नाम आसिफ बरखिया लिखा जाता है, वो अल्लाह का कोई वली होगा ना, नबी तो वो खुद हैं बैठे हुए। तो उन्होंने कहा जी ये लें। अब ये उनके पास कौन सा इल्म है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, या वो ये काम खुद नहीं कर रहे, और ये आसिफ बरखिया साहब, ये अल्लाह का बंदा है कोई, ये उनकी दरबारी है, उनका उसने मंगवा दिया। इसी तरह ये अल्लाह के बंदे, इनके बारे में ये जिक्र कोई नहीं है कि ये नबी हैं नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फजीलत वाले नबी हैं, वो अल्लाह से कह बैठते हैं कि या अल्लाह, जो आप सर्वे कहफ की बात कर रही हैं कि या अल्लाह मेरे पास अब फाइनल इल्म है, मेरे से ऊपर इल्म वाला तो ज़मीन पे कोई नहीं है इस वक्त। तो कहा गया कि ये सोचना भी नहीं, आपसे भी ऊपर इल्म वाले हैं। बड़ी एक्साइटमेंट करनी, मैं मिलना चाहता हूँ, आलिम बंदे से मिलना चाहिए, इतना ज़्यादा इल्म जिनके पास मेरे से भी ऊपर इल्म है। इनके पास किताब का इल्म है, यानी उस वक़्त की जो कुरान करीम है या उस वक़्त की जो इल्हामी किताब है वो उनके पास है।
उसकी डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने करनी है, शरीयत उसकी लॉज क्या है क्या नहीं वो उन्होंने करने पड़े। यार इसको बंद कर देना किसी ने। कहा गया कि आप चल के जाएं, क्योंकि दर्जा उसके पास इल्म ज़्यादा है, तो फिर चल के जाया जाएगा। कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ेगा। और मैं उसमें जितना गौर करता हूँ सिर्फ सूरह कहफ के वाक़े के हिसाब से, बहुत डिटेल में जाऊँ, मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें कहा कि आप अपने उनका दोस्त या भाई है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, दूसरे पैगंबर जो हैं या साथी उनका, कि जहाँ पर तुम लोगों से गलती होगी या उनसे गलती होगी या मछली उनकी गिर जाएगी या खाना उनका, जहाँ दोनों दरिया मिलेंगे, वो सारी निशानियाँ बताई गई हैं। और वहाँ बिलाखिर उनकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। और खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें भी पता है कि अल्लाह का बंदा है, नबी हैं और ये आए हैं मिलने, तो वो उन्हें एतराज़ ही कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप क्यों आए हैं, अब वो क्या ज़रूरत है, यानी आप अपनी ड्यूटी करें, मुझे अपनी ड्यूटी करना है। और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस मैंने आपके साथ रहना है, आप क्या करते हैं, क्या इल्म है। तो पहला स्टेप है जिसमें वो कश्ती में सुराख कर देते हैं, जिन बच्चों ने वो दरिया पार कराया उनकी कश्ती में सुराख कर दी। दूसरा स्टेप है जिस शहर के लोगों ने उनको ज़रा सी लिफ्ट नहीं कराई, रास्ता बताने पे तैयार नहीं, खाना देने पे, पानी पूछने पे तैयार नहीं, बल्कि अगर किसी दीवार के साए में बैठे हैं तो उन्होंने वहाँ से भी उठा दीजिए, हमारी दीवार के साए से उठो। तो मुसाफिरों के साथ इतना बुरा सलूक है। उस शहर की दीवार गिर रही है कोई किसी के घर की, तो उनके कहे बगैर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है उस दीवार को सहारा देना शुरू हो गए या उसको मुरम्मत करना शुरू हो गए, जिस पे हज़रत मूसा को एतराज़ है कि जब इतने गंदा शहर है और ये अपनी दीवार में बैठने नहीं दे रहे, आप इनकी गिरती दीवारों को सहारे दे रहे हैं। और वो उन्हें बार बार कह रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था आपने चुप रहना, आपने मेरे काम में नहीं बोलना। तीसरी बार तो उन्होंने हद ही कर दी है कि उन्होंने एक मासूम बच्चा गली में खेल रहा है, बड़ा साफ़ सुथरा नीट क्लीन से जिससे अच्छे बेबी होते हैं, और उसने ज़ोरदार सलाम भी मार दिया इन अजनबियों को। और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए हैं, कितना अच्छा बच्चा है और कितना तमीज़दार है खिसी अच्छे घराने का, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन ही उतार दी, जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम चीख ही पड़े हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं। कहा गया कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें चुप रहना। वो वाक़या सूरह कहफ में आप पढ़ेंगे तो वैसे है। रिजालुल गैब ये होते हैं, मुझे मेरी समझ ये है कि ये कोई अल्लाह की अपनी हिकमत इनकी होती है, इनके बारे में कम ही जो लोग जानते हैं या इनके बारे में कम इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इनकी अपनी कोई ड्यूटी होती है, ड्यूटी के लोग होते हैं। जो मेरे आपके सवाल का जो जवाब है, मुझे यही समझ आई है इन लोगों की। बाकी उलमा कराम इसके ऊपर बोल चुके होंगे और काफ़ी कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख लें। मुझे इतनी ही समझ आई है। सूरह कहफ का ये जो वाक़या है, इससे मुझे भी ये समझ आती है, मैं इससे ये अक्स करता हूँ। तो मेरी माँ कहती होंगी कि जेड़े पिंड जाना नहीं तो राह पुछण दा भी फ़ायदा कोई नहीं। या जो मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है वो खिज़र अलैहिस्सलाम की नहीं है, जो खिज़र अलैहिस्सलाम की है वो मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं है। या किसी और ने कहा था कि जो मूसा के पास था वो खिज़र के पास नहीं था, जो खिज़र के पास था वो मूसा के पास नहीं था। तो उनकी ड्यूटी अपनी अपनी थी। इसी तरह हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि मेरे ज़ुम्मे है क्या, उतना मैं काम कर रहा हूँ। किसी दूसरे की क्या ड्यूटी है, वो क्या कर रहा है, उसको नापने तोलने जज करने के चक्कर में कई बार इंसान खुद अपने आप को ख़राब कर लेता है, खामखा की जो है मुसीबत में फंस जाता है, अपनी पहचान भी भूल जाता है किसी की क्या उसने करनी होती है। खैर आपको तो मैंने पहले चांस दिया था, बोली नहीं है, फिर ये कराची से काकी आके बैठी हुई दे माइक दें जी, उन्होंने क्या सवाल पूछा। सर अभी आपने ये इरशाद फरमाया कि इरशाद मैं कहता गुनाहगार जब बंदा है तो सीधी गल करो। एक रास्ता है जो इंसान के लिए नहीं बना, उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या मुराद है, यानी कि कुछ दुनियावी लिहाज से है या दीन? किसी भी लिहाज से जो चीज़ आपकी समझ से बाहर है उसके लिए या तो गाइड लें, कोई किसी को मान लें, फिर अपने से बेहतर किसी को देख लें, कोई मिलता है तो वो कौन से रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं। और एक आपका दीन सीधा सीधा जो आपको बताया गया है वो है, ठीक है ना।
अब एक बंदा है वो कहता है कि नहीं जी मैंने भी ईदी साहब की तरह लोगों की हेल्प करनी है। ईदी साहब का नाम जो भी काम उन्होंने किया उस पर आज भी एतराज़ भी है बहुत से लोगों को। उन्होंने तो बिल्कुल सड़कों से कचरे से जो बच्चे बेचारे पैदाइश के लोग फेंक देते हैं पैदा करके, उन्होंने वो भी उठा के पाले और उन्हें पढ़ाया लिखाया। इसी तरह अगर कहीं आफत आ गई उन्होंने मांग मांग के भी लोगों के तक खाना या मुर्दों को कफन दिए, एम्बुलेंसेस बनाई, वटेवर जो भी किया। अब ये काम किसी ने करना है तो उसको उतना ज़र्फ चाहिए और हिम्मत चाहिए और सारा कुछ चाहिए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला